हे गाइस, वेलकम यू ऑल। सो आज हम कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों पे बात करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि बेल बॉन्ड कैसे भरते हैं, एक्चुअल में बेल कैसे लेते हैं। देखो, थ्योरेटिकल नॉलेज हम सबके पास है। हमें पता है कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जिसमें हमें पुलिस स्टेशन से बेल मिलती है, कुछ ऐसी सिचुएशंस है जिसके लिए हमें कोर्ट में अप्रोच करना होता है। लेकिन एक्चुअल में बेल ली कैसे जाए, तो वो मैं आज आपको बताऊंगा। क्या उसका प्रोसीजर है, कौन सा फॉर्म भरना है, कैसे भरना है। आ, आप बने रहिए, क्योंकि इसके बाद आप बेल एक्सपर्ट बन सकते हैं। और इस वीडियो से ज़रा सी भी हेल्प मिले तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, सीआरपीसी में जितने भी प्रोविजंस हैं हमारे बेल के रिगार्डिंग, उसके लिए जो फॉर्म भरा जाता है वो है फॉर्म नंबर 45। ये आप देख लीजिए, मैं इसको भरा हुआ पूरा इस अटैच कर दूंगा वीडियो के बाद में। ये इसके ऐसे दोनों साइड्स हैं। अब फॉर्म नंबर 45 बेलेबल एंड नॉन बेलेबल दोनों ही ऑफेंसेस के लिए भरा जाता है। एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि ये जो फॉर्म है, फॉर्म नंबर 45, ये कोई पुलिस बेल के लिए फॉर्म नहीं है। पुलिस बेल के लिए पुलिस स्टेशन से ही एक बेसिक सा फॉर्म होता है, वो भरा जाता है। तो इस फॉर्म का जो काम है वो सिर्फ कोर्ट्स में है। तो फॉर्म नंबर 45 में कुछ टर्म्स होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको समझाऊंगा कैसे इसे भरते हैं। आपको ये फॉर्म दिख रहा होगा, अपनी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो इसमें क्या है देखिए, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इन द कोर्ट ऑफ श्री जज साहब का नाम आता है, पुलिस स्टेशन का नाम आता है, अंडर सेक्शन जो भी चीज़ें हैं सब आती है, एफआईआर नंबर, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, एंड जो भी इसमें बेसिक डिटेल्स हैं ये सब आप भर सकते हैं, ये भरनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन टू बेल बॉन्ड की जो यहाँ पे टर्म दी हुई है, यहाँ पे हम जाए इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो फॉर्म नंबर 45 है, इसमें आप स्टार्टिंग में देखेंगे सारे सेक्शंस मेंशन है। 436, 437, 438(3) एंड 441। इसका मतलब इन सभी सेक्शंस के लिए नंबर 45 होता है। और मैंने आपको क्लियर कर दिया, ये पुलिस बेल के लिए नहीं होता है और ये सिविल ऑफेंसेस के लिए भी नहीं होता है। ठीक है, तो अब हमें अगर बेल लेनी है, मान लीजिए आपका जो क्लाइंट है उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। अरेस्ट करते ही कुछ ना कुछ केस बनता है, एफआईआर नंबर, सेक्शन नंबर समथिंग होता है। आपको सीधा जैसे कोर्ट में आपको जाना है तो आपको ये बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा। अब बेल बॉन्ड के लिए यहाँ पे आइए, इस फॉर्म में आइए, देखिए यहाँ पे जो बेल बॉन्ड लिखा है, यहाँ पे सारी डिटेल्स उसकी व्यक्ति की आएगी जो आपका क्लाइंट है, जो जेल में है, उसकी सारी डिटेल्स आएगी। आई सन ऑफ श्री डैश जो भी है, रेजिडेंस मतलब एड्रेस आएगा, हैविंग बीन अरेस्टेड और डिटेन्ड विदाउट वारंट बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ, जो भी वहाँ उनका नाम है, पुलिस स्टेशन कौन से पुलिस स्टेशन के हैं, कोर्ट चार्ज विद द ऑफेंस ऑफ, ऑफेंसेस के नेम, एंड ये रुपीज़ मतलब कोर्ट यहाँ पे डिसाइड करेगा कि आपको जो बेल है वो कितने रुपीज़ के अगेंस्ट दी जाए। मान लीजिए 20,000 में आपको बेल मिली है, 50 में मिली है, 5 लाख में मिली है, तो यहाँ पे वो मेंशन होगा। यहाँ पे दिल्ली का ये फॉर्म है तो यहाँ पे दिल्ली लिखा है, आपके स्टेट में आपके स्टेट का नाम होगा, डेटेड एंड सिग्नेचर। फिर जो नीचे एक जो क्लॉज है, ये सारा का सारा श्योरिटी का है, मतलब जो ये कोर्ट को अश्योर करेगा कि अगर ये जो आपका क्लाइंट है, जो व्यक्ति है जो जेल में है, अगर वो नहीं आया तो श्योरिटी जिम्मेदार होगा, श्योरिटी उसे लेके आएगा। यहाँ पे सारी की सारी डिटेल श्योरिटी की है, डेटेड दिस लास्ट में। और ये जो विटनेस वाले सेक्शन होते हैं, इसमें विटनेस वैसे भरवा सकते हैं, लेकिन जो चलता है वो एडवोकेट के सिग्नेचर चल जाते हैं, तो उसे काम हो जाता है। यहाँ पे लास्ट में सिग्नेचर एंड दैट्स इट। एंड देन एफिडेविट वाला सेक्शन, एफिडेविट वाले सेक्शन में आप देखेंगे यहाँ पे श्योरिटी भरेगा, क्योंकि श्योरिटी ही एक गारंटर है उसका जो कि जेल में है, तो वो अपनी सारी डिटेल्स भरेगा, इलेक्शन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, यहाँ पे वो अपनी डिटेल्स देगा। मान लीजिए 50,000 का आपको बॉन्ड भरना है,
कोर्ट ने बोला है। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखिए वो ना अपनी सारी की सारी एसेट्स बताएगा कि 50,000 तक की, ज़्यादा भी हो सकती है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 50,000 की तो उसको बतानी पड़ेगी कि मेरे पास ये व्हीकल है, तो उसे आर से अटैच करनी पड़ेगी, या फिर एफडी है उसके पास 1 लाख की या 50,000 की, तो वो ओरिजिनल सारी डिटेल्स यहाँ पे जो भी अटैच होगा वो ओरिजिनल्स होगी, वो यहाँ पे वो अटैच करेगा। या फिर अपनी, मान लीजिए 5 लाख में मिला है तो वो अपने प्रॉपर्टी का भी बता सकता है कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पर है। तो ये सारे डिटेल्स वो यहाँ पे फिल करेगा। उसके बाद ये आप कोर्ट में सबमिट करेंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी अटैच करें उसके साथ। और वहाँ पे फिर, अगर ये हम सबको पता है, अगर बेलेबल ऑफेंस है तो बेल आपका राइट है, तो कोर्ट से आपको अगर सब कुछ कंप्लीट है आपको बेल मिल जाएगी। और अगर नॉन बेलेबल है तो ये कोर्ट का राइट है, तो कोर्ट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, जैसा भी होगा वो कोर्ट का राइट है। लेकिन आपको अपनी साइड से ये फॉर्म भरना मैंडेटरी होता है अगर आपको बेल चाहिए तो। और एक और चीज़ मैं इसमें क्लियर कर दूं कि जैसे आई थिंक आपको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, फॉर्म नंबर 45 है। अब देखिए होता क्या है ना, ये जो बेल है ये है हमारे, जब केस चल रहा है या फिर तुरंत केस रजिस्टर्ड हुआ उसके दौरान ये फॉर्म भरा जाता है। लेकिन हमें एक और फॉर्म भरना होता है, वो कब भरना होता है, जब हमें मान लीजिए केस ख़त्म हो गया, ठीक है, जैसे आपने सज़ा सुना दी, कॉन्विक्शन। अब कॉन्विक्शन के टाइम पे आप फॉर्म नंबर 45 नहीं भर सकते हो, ठीक है। उसके लिए एक दूसरा फॉर्म होता है, वो मैं आपकी स्क्रीन पे वो भी लगा देता हूँ, वो भी मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। देखिए ये है वो फॉर्म, इसका नाम है बेल बॉन्ड अंडर सेक्शन 437A। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है, देखिए भरने में कोई डिफरेंस नहीं है। ऊपर पर्सनल बॉन्ड है तो फिर जो व्यक्ति जेल में है उसके लिए, नीचे श्योरिटी का है, पीछे एफिडेविट है, और डॉक्यूमेंट्स वैसे ही अटैच होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस इतना है क्योंकि इसका सेक्शन बदल गया है। और ये सेक्शन कहता है, 437A कहता है कि आपको अगर कोर्ट ने कॉन्विक्ट कर दिया और नहीं भी करा तब भी भरना है। वो क्यों भरना है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने, मान लीजिए कोर्ट ने आपको कॉन्विक्ट कर दिया कि आपको 5 साल की सज़ा सुनाई जाती है, ठीक है, अब आप तो कोशिश करेंगे ना कि एटलीस्ट अभी तो हमें बेल मिल जाए, या फिर अगर बेल मिल सकती है तो हम आगे इसको चैलेंज करेंगे उसके लिए। तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा, 437A वाला, फॉर्म नंबर 45 नहीं। और यहाँ पे 437A अगर आप पढ़ेंगे तो वो यही कहता है कि अगर अपील के लिए आप जाने वाले हैं हायर कोर्ट में, ठीक है, या तो आप जाएंगे या तो फिर आपका ऑपोजिट पार्टी जाएगी, तो आपको बेल चाहिए और आपकी पार्टी चाहती है ऑपोजिट वाली कि आपको बेल ना मिले, तो आपको कंटेस्ट तो करना पड़ेगा। कंटेस्ट करना है उसके लिए आपको, अगर बेल के लिए आपको एप्लीकेशन डालनी है तो आपको ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कन्विक्शन नहीं होती है तब भी आपको ये लगाना पड़ेगा, बिकॉज सामने वाली पार्टी तो चाहेगी कि आपको जेल हो जाए। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि देखिए हमारे हायर कोर्ट जब भी बुलाएगी, वो अपील पे जाते हैं सामने वाले, और हायर कोर्ट ने अगर मुझे बुलाया तो मैं प्रेजेंट हो जाऊंगा, लेकिन मुझे अभी के लिए बेल दे दीजिए। तो आपको ये फॉर्म दोनों ही कंडीशन में भरना पड़ेगा। और ये होता है हायर कोर्ट में, आपको अपील के लिए जाना है तो, या फिर आपको कॉन्विक्शन हुई है तो ये सिचुएशन आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए अगर आप बोलेंगे तो मैं 437A पे एक शॉर्ट वीडियो और बना दूंगा। तो ये दोनों ही जो मैंने आपको फॉर्म दिखाया, ये दोनों ही फॉर्म बेल से रिलेटेड हैं, और ये CRPC में ही बेल के लिए है, CPC के लिए नहीं है, पुलिस बेल के लिए नहीं है। पुलिस, देखिए एक और सिचुएशन है कि अगर मान लीजिए आपको बेलेबल ऑफेंस है और आपने पुलिस स्टेशन से बेल ले ली। अब आपने पुलिस स्टेशन से बेल ले ली, उसके बाद भी, क्योंकि केस तो रजिस्टर्ड हो चुका है, उसके बाद भी आपको कोर्ट में जाके ये फॉर्म नंबर 45 देना होता है कि
देखिए, मैंने पुलिस से बेल ले ली थी, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कच्ची बेल और पक्की बेल, वो वाला हिसाब है। अदरवाइज़ ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन आपने वहाँ से बेल ले ली थी, आपको एक बार फिर भी कोर्ट वाला काम थोड़ा पक्का ही होता है, तो अल्टीमेटली डिसीजन तो कोर्ट को लेना है। तो इसलिए फॉर्म नंबर 45 आपको पुलिस बेल के बाद भी भरना होता है। आई होप दिस इज़ क्लियर एंड आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। ये फॉर्म कैसे भरे जाते हैं मैं इसकी क्लिप यहाँ पे अटैच कर दूंगा वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।